हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज हम जिस बुक का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है फार्माकोग्नोसी की बुक बाय C.K. कुकाटे। ये जो है 56th एडिशन की बुक है, जो कि लेटेस्ट एडिशन है। उसी बुक का आज हम रिव्यू करेंगे। तो ये वीडियो जो है कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है। ये वीडियो हम बना रहे हैं इसलिए क्योंकि हमारे चैनल में बहुत से कमेंट आते थे कि फार्माकोग्नोसी के लिए हम कौन से बुक को रेफर करें, स्पेसिफिक कोई टॉपिक को लेके आता था कि इस टॉपिक को हम कौन से बुक से रेफर करें, कौन सी बेस्ट बुक है फार्माकोग्नोसी के लिए। तो इसलिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो ये जो बुक है, पर्सनली अगर बात करूँ तो बी फॉर्म के समय मीन्स जब मैं बी फॉर्म कर रही थी, तो लेकिन सबसे ज़्यादा जिस बुक को मैंने रेफर किया है अपने फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट के लिए वो ये C.K. कुकाटे की बुक थी। तो इस बुक की क्या खास बात है? इस बुक में बहुत ही सिंपल तरीके से सिंपल लैंग्वेज में समझाया गया है। दूसरा, बहुत से टॉपिक्स को टेबुलर फॉर्म में स्ट्रक्चर, डायग्राम और फ्लो चार्ट के साथ समझाया गया है। फार्माकोग्नोसी के लिए आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं। और PCA सिलेबस के अकॉर्डिंग जो फार्माकोग्नोसी के सब्जेक्ट दिया गया है उसमें जो डिफरेंट टॉपिक्स दिए गए हैं वो बहुत से टॉपिक्स इस बुक से कवर। और अगर कोई स्टूडेंट जीपेट की तैयारी कर रहा है तो फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट के लिए भी आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं। तो आइए इस बुक के अंदर कंटेंट्स में जाते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे जो कंटेंट्स में डिफरेंट जो टॉपिक्स दिए गए हैं, तो इसको हमने इमेज क्लिक करके इसको अलग से एक्सप्लेन किया है कि कौन से टॉपिक्स दिए गए हैं, उसके अंदर कौन से टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया है, किस तरीके से, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, तो इसको हमने बताया है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बायोसिंथेटिक पाथवेज हैं उसको स्ट्रक्चर के साथ एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से इस बुक में बहुत से टेबल्स दिए गए हैं। और अगर कोई भी टॉपिक को टेबुलर फॉर्म में दिया रहता है, टेबुलर फॉर्म में उसको समराइज करने से वो चीज़ें बहुत ही ईजी हो जाती हैं समझने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से फ्लो चार्ट में यहाँ पे एक्सट्रैक्शन को एक्सप्लेन किया गया है, एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर को एक्सप्लेन किया गया है। फार्माकोग्नोसी में हम जो डिफरेंट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में पढ़ते हैं, डिफरेंट केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, तो किस तरीके से उसको आइसोलेट किया जाता है, एक्सट्रैक्शन किया जाता है, तो उसको फ्लो चार्ट में बताया गया है। तो कोई भी प्रोसीजर को अगर हम इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप फ्लो चार्ट में पढ़ते हैं तो उस टॉपिक को समझना बहुत इजी हो जाता है। और अगर हम इसी तरीके से इस फ्लो चार्ट के फॉर्म में अगर आंसर लिखते हैं अपना एग्जाम में तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे इस बुक में आप देख सकते हैं, अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे टेबल दिया गया है। इस बुक की एक और खास बात है कि इस बुक में जो डिफरेंट मेडिसिनल प्लांट्स हैं, क्रूड ड्रग है, उसको किस तरीके से इसमें क्लासीफाई किया गया है केमिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। मतलब कि डिफरेंट यूनिट जैसे कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, अल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टैनिन, रेजिन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, तो इस तरीके से उसमें अलग अलग यूनिट दिया गया है। और डिफरेंट अल्कलॉइड कंटेनिंग ड्रग है, ग्लाइकोसाइड कंटेनिंग ड्रग है, तो ये सारे मेडिसिनल प्लांट्स जो क्रूड ड्रग जो उसमें अल्कलॉइड होता है, क्रूड ड्रग्स, मेडिसिनल प्लांट्स जिसमें कि ग्लाइकोसाइड होता है, तो ग्लाइकोसाइड की कैटेगरी के अंदर आता है। तो इस तरीके से बुक में क्लासिफाई किया गया। जैसे कि ये जो चैप्टर है ये कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग ड्रग का है, तो डिफरेंट जो कार्बोहाइड्रेट कैटेगरी के अंदर जो क्रूड ड्रग्स आते हैं तो उसको एक साथ यहाँ पे दे दिया गया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से जो चैप्टर के स्टार्टिंग में ही जो डिफरेंट जो क्रूड ड्रग अंदर में इसकी फार्माकोग्नोसी जो बताई गई है कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग ड्रग की, तो उसमें स्टार्टिंग में ही इसको समराइज कर दिया गया है कि कौन से क्रूड ड्रग यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं, उसका बायोलॉजिकल सोर्स विद फैमिली, उसके बाद उसमें मेन क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, एंड उसका मेन जो यूज़ है मेडिसिनल यूज़ के अलावा उसके अदर यूज़, और उसको यहाँ पे इस तरीके से समराइज करते हुए टेबुलर फॉर्म में बताया है चैप्टर के स्टार्टिंग में ही। और उसके बाद फिर हर एक क्रूड ड्रग को उसके फार्माकोग्नोसी को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं। अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्लाइकोसाइड कंटेनिंग ड्रग है, तो इसको भी चैप्टर के स्टार्टिंग में ही जितनी भी ग्लाइकोसाइड कंटेनिंग ड्रग हैं और उस ग्लाइकोसाइड के अंदर भी जो डिफरेंट क्लासिफिकेशंस होते हैं उसको भी अलग अलग तरीके से उसके अंदर जो ड्रग आते हैं उसको अलग से यहाँ पे समराइज करते हुए इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में दिया है। ये जो टेबल ये जीपेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सारे क्रूड ड्रग्स के बायोलॉजिकल सोर्स, उसके फैमिली, उसके मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को अगर समराइज करना है तो इस टेबल से आप इजिली इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे हमने फ्लो चार्ट बताया था, तो अल्कलॉइड के एक्सट्रैक्शन और डिफरेंट जो केमिकल्स हैं उसके क्लासिफिकेशन को भी यहाँ पे फ्लो चार्ट में यहाँ बताया गया है।
अल्कोलॉइड्स के भी इस तरीके से समराइज किया हुआ है, सारे क्रूड ड्रग जो भी अल्कोलॉइड कंटेनिंग ड्रग्स के अंदर आते हैं इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट इस बुक के एंड में आप देखेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत से मेडिसिनल प्लांट्स के ओरिजिनल पिक्चर्स यहाँ पे दिए गए हैं, कलरफुल पिक्चर्स। और क्रूड ड्रग जो कि एनिमल सोर्स से ऑब्टेन होते हैं तो उनके भी यहाँ पे ओरिजिनल पिक्चर्स दिए गए हैं। तो आइए इसके बाद नेक्स्ट जानते हैं इस बुक के कंटेंट्स, जिसको हम और डिटेल में बताएंगे। इस बुक में कौन से टॉपिक्स दिए गए हैं, पीसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन से टॉपिक आपके कवर होते हैं फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट में, और कौन से टॉपिक जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये फ्रंट कवर पेज है फार्माकोग्नोसी की बुक बाय CK कुकाटे, AP पुरोहित एंड SB गोखले। इसका 56th एडिशन है जो कि लेटेस्ट एडिशन है, और इस बुक के बैक कवर में ऑथर्स के डिटेल दिए गए हैं। में इस एडिशन का मीन्स 56th एडिशन का सैलिएंट फीचर्स बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है कंटेंट्स ऑफ दिस बुक। तो सबसे पहला यूनिट है यहाँ पे जनरल इंट्रोडक्शन, जिसमें हिस्ट्री, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी बताया गया है। इस यूनिट में ट्रेडिशनल एंड ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन मीन्स आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में बताया गया है। डिफरेंट मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग दिया गया है डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ। यहाँ पे A से लेके C तक जितने भी यहाँ पे टॉपिक्स दिए गए हैं वो बी फार्मेसी 4th सेमेस्टर का जो फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट है PCI सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सारे टॉपिक्स उसमें कवर होते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट है पॉइंट है स्कीम फॉर फार्माकोग्नोस्टिक स्टडी ऑफ अ क्रूड ड्रग। तो इसमें बताया गया है कि किस तरीके से क्रूड ड्रग की सिस्टमेटिक स्टडी की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू पार्ट्स ऑफ द मेडिसिनल प्लांट। तो इसमें सबसे पहला जो बताया गया है प्लांट सेल्स के बारे में बताया गया है, और प्लांट सेल्स में डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं उसके बारे में बताया गया है। डायग्राम और फ्लो चार्ट्स के साथ उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। और इसके अलावा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स जैसे कि लीव्स, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट्स, ये कितने टाइप्स के होते हैं, फ्लावर्स के कितने पार्ट होते हैं, फ्रूट में जैसे पेरिकार्प क्या होता है, और पेरिकार्प से डिफरेंट लेयर्स होते हैं, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प, ये सब क्या होता है। तो इस तरीके से इसमें बताया गया है अलग अलग जो है पार्ट्स के बारे में पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन किया गया है मेडिसिनल प्लांट्स का। और साथ ही इसमें ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग क्या होता है और उसको डिफ्रेंशिएट भी किया है टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग, जो कि बी फार्मेसी 4th सेमेस्टर के सिलेबस में अलग से ये टॉपिक दिया गया है। इसके अलावा इस बुक में दिया गया है WHO गाइडलाइन ऑफ GACP मींस गुड एग्रीकल्चरल एंड कलेक्शन प्रैक्टिसेस, और ये टॉपिक PCI सिलेबस में भी दिया है। इसके बाद नेक्स्ट कल्टीवेशन, कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ हर्बल ड्रग्स। तो इसमें मेथड्स ऑफ प्रोपगेशन के बारे में बताया गया है, डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग कल्टीवेशन के बारे में बताया गया है, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ फर्टिलाइजर्स जो होते हैं उसके फंक्शन हो गए, उसको प्रॉपर तरीके से टेबुलर फॉर्म में बताया गया है। इस यूनिट के अंदर दिया गया है मेथड ऑफ कल्टीवेशन एंड पेस्ट कंट्रोल मींस डिफरेंट जो मेथड ऑफ प्रोपगेशन होते हैं, डिफरेंट मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कल्टीवेशन के लिए, ये सब यहाँ पे इस बुक में दिया है। इसके अलावा पेस्ट क्या होते हैं, डिफरेंट मेथड्स ऑफ जो पेस्ट कंट्रोल होते हैं उसको भी इस बुक में दिया गया है। और इसके अलावा जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं फर्टिलाइजर्स के, उसके क्या फंक्शन होते हैं, डेफिशिएंसी से क्या सिम्टम्स अकर होता है, तो ये सारी चीजें इसमें इस बुक में दिया है। इसके अलावा इसमें बायोपेस्टिसाइड्स क्या होते हैं और बायोपेस्टिसाइड्स और केमिकल पेस्टिसाइड्स में डिफरेंशिएट किया गया है टेबुलर फॉर्म में। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में डिटेल इसमें इस बुक में दिया गया है। इसके अलावा इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी डिटेल में बताया गया है, इसका नीड, इसका प्रिंसिपल, डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर यूज किए जाते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के एडवांटेजेस, लिमिटेशन। तो ये जो टॉपिक है इस टॉपिक को लेटेस्ट एडिशन में अपडेट किया गया है PCI सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसके अलावा कलेक्शन, प्रोसेसिंग फॉर द क्वालिटी एश्योरेंस, स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हर्बल ड्रग्स, तो ये भी टॉपिक्स जो है सिलेबस PCI सिलेबस के। मेथड्स ऑफ पेस्ट कंट्रोल, फैक्टर अफेक्टिंग कल्टीवेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके अलावा इस बुक में जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो डिटेल में बताया गया है, तो ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे MCQs भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग, बायोपेस्टिसाइड्स, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसका शॉर्ट नोट जो है मेन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं PCI सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसके बाद नेक्स्ट है कल्टीवेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स इन इंडिया। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट है मेडिसिनल प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें जो है जेनेटिक्स एज अप्लाइड टू मेडिसिनल हर्ब, जिसमें बताया गया है म्यूटेशन, पॉलीप्लॉइडी, केमिकल रेसिस को डिटेल में बताया गया है विथ रेफरेंस टू द मेडिसिनल प्लांट, और ये भी फार्माकोग्नोसी 1 के PCI सिलेबस में दिया गया है ये टॉपिक, तो ये कवर होता है। इसके बाद नेक्स्ट है इन प्लांट टिश्यू कल्चर एज अ सोर्स ऑफ बायोमेडिकल्स। तो इसके अंदर प्लांट टिश्यू कल्चर के एडवांटेजेस, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू
tissue culture, culture media, component of culture media means nutrient media, surface utilization, establishment of culture means callus culture and suspension culture, and phytopharmaceuticals in plant tissue culture. तो ये सारे टॉपिक्स भी कवर होते हैं मीन्स बी फार्मेसी 4th सेमेस्टर के जो फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट है पीसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो ये सारे टॉपिक्स में दिए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू बायोजेनेसिस ऑफ फाइटोफार्मास्यूटिकल्स, जिसमें डिफरेंट बायोजेनेसिस मीन्स बायोसिंथेटिक पाथवे बताया गया है प्रॉपर फ्लो चार्ट में, डिफरेंट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स किस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं बाय डिफरेंट बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे, डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ, जैसे कि सिग्मिक एसिड पाथवे, मेवोलोनेट कह सकते हैं, आइसोप्रोनाइट पाथवे, एसीटेट पाथवे, सिंथेसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स एंड डिफरेंट अल्कोलॉइड्स व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम द अमीनो एसिड्स। तो ये सभी डिटेल्स बताए गए हैं फ्लो चार्ट में, एक स्ट्रक्चर के साथ उसको डिटेल एक्सप्लेनेशन किया गया है। और ये बायोसिंथेटिक पाथवे भी बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर के फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट है एनालिटिकल फार्माकोग्नोसी, जिसमें एडल्टरेशन क्या होता है, डिफरेंट मेथड्स ऑफ एडल्टरेशन, डिफरेंट मेथड्स ऑफ ड्रग इवेल्युएशन के बारे में बताया गया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बायोलॉजिकल टेस्टिंग ऑफ हर्बल ड्रग्स एंड फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें जो ड्रग एडल्टरेशन है और जो ड्रग इवेल्युएशन है, डिफरेंट मेथड्स के जो ड्रग इवेल्युएशन पैरामीटर्स जो होते हैं, तो ये दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये टॉपिक भी दिया गया है पीसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग 4th सेमेस्टर का जो फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट है उसमें। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट है कार्बोहाइड्रेट्स एंड डिराइव प्रोडक्ट्स, जिसमें बहुत से यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग ड्रग के बारे में डिटेल बताया गया है एंड कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ एनिमल ओरिजिन। इसके बाद नेक्स्ट ड्रग कंटेनिंग ग्लाइकोसाइड्स, तो यहाँ पे वेजिटेबल ड्रग्स, डिफरेंट ग्लाइकोसाइड कंटेनिंग ड्रग्स के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है, डिफरेंट ग्लाइकोसाइड्स के क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट ड्रग्स को एक्सप्लेन किया गया है एंड एनिमल ड्रग्स। इसके बाद नेक्स्ट है 10th यूनिट ड्रग कंटेनिंग टैनिन्स, हाइड्रोलाइजेबल टैनिन के अंदर जो ड्रग्स आते हैं उसके बारे में बताया गया है, कंडेंस्ड टैनिन के अंदर जो ड्रग्स आते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है लिपिड्स, फिक्स्ड ऑयल, फैट एंड वैक्सेस, तो डिफरेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट फिक्स्ड ऑयल मीन्स लिपिड कंटेनिंग ड्रग्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है फ्रॉम द वेजिटेबल सोर्स एंड फ्रॉम द एनिमल सोर्स। 12th यूनिट में एंजाइम्स एंड प्रोटीन, डिफरेंट एनिमल एंजाइम्स मीन्स एंजाइम्स फ्रॉम द एनिमल सोर्स, तो यहाँ पे डिफरेंट एंजाइम्स को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, वेजिटेबल एंजाइम्स, प्रोटीन ड्रग्स एंड वेजिटेबल ड्रग्स यहाँ पे बताए गए हैं जो कि एंजाइम्स एंड प्रोटीन की कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है 13th यूनिट ड्रग्स ऑफ मिनरल ओरिजिन, तो डिफरेंट ड्रग्स जो कि मिनरल ओरिजिन के, जैसे कि एस्बेस्टस, बेंटोनाइट, कैलामाइन, प्रिपेयर टाल्क एंड शिलाजीत, ये सब के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है टर्पिनॉइड्स, टर्पिनॉइड्स में टर्पिनॉइडल ड्रग्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो टर्पिनॉइड्स होते हैं उसको एक्सप्लेन किया गया है। और इसके बाद मोनोटर्पिनॉइड्स के अंदर कौन से ड्रग आते हैं, नेक्स्ट सेक्सीटर्पिन, और इसके बाद डाइटर्पिन्स के अंदर टेट्राटर्पिन्स क्या होते हैं। उसके बाद रेजिन एंड रेजिन कॉम्बिनेशन के, और रेजिन एंड रेजिन कॉम्बिनेशन के अंदर जो वेजिटेबल ड्रग्स हैं, एनिमल ड्रग्स में शेलेक बताया गया है, और डिफरेंट वेजिटेबल ड्रग्स मींस प्लांट ड्राइव जो ड्रग्स होते हैं जो कि रेजिन एंड रेजिन कॉम्बिनेशन के अंदर आते हैं। तो इस तरीके से ये सारे बेंजोइन, इन कैनाबिस, कैप्सिकम, ये सारे ड्रग्स के बारे में इस बुक में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है अल्कोलॉइडल ड्रग्स। अल्कोलॉइडल ड्रग्स के अंदर डिफरेंट अल्कोलॉइड कंटेनिंग ड्रग जैसे कि अर्गट, मोनॉक्स, मोमिका, फाइसोस्टिग्मा, राउल्फिया, विंका, क्यूरारे, कॉफी सीड, कोला, टी लीव्स, पिलोकार्पा एक्सेट्रा, तो ये सारी जो है अल्कोलॉइड कंटेनिंग ड्रग्स हैं, इसको पूरा डिटेल बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट 16th में फाइबर्स, सुचर्स एंड सर्जिकल ड्रेसिंग जैसे कि कॉटन, जूट, फ्लैक्स, सिल्क, वूल, इसके बारे में बताया गया है। 17th यूनिट मरीन ड्रग्स क्या होते हैं, मरीन फार्माकोग्नोसी के बारे में बताया गया है। डिफरेंट क्लासिफिकेशन है जो मरीन ड्रग्स के, एंटीबायोटिक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल एंड कार्डियोवैस्कुलर एक्टिव कंपाउंड्स विच आर डिराइव फ्रॉम द मरीन सोर्स, इसके बारे में पूरा डिटेल बताया गया है डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ। नेक्स्ट यूनिट है 18th यूनिट न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड कॉस्मेस्यूटिकल्स, जिसमें न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं उसके बारे में बताया गया है। न्यूट्रास्यूटिकल्स के जो क्लासिफिकेशन है, डिफरेंट मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन को टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे इस बुक में दिया गया है। साथ ही कॉस्मेस्यूटिकल्स क्या होते हैं, मीन्स कॉस्मेस्यूटिकल्स में डिफरेंट जो ड्रग्स हैं जो कि हेयर के लिए, स्किन के लिए जो यूज़ किया जाता है उसको भी अच्छे से टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया गया है। और इसके अलावा डिफरेंट जो न्यूट्रास्यूटिकल्स या कॉस्मेस्यूटिकल्स के कैटेगरी के अंदर आते हैं तो उन ड्रग्स के बारे में डिटेल दिया गया है, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, स्पिरुलिना, रॉयल जेली, सोयाबीन, गार्लिक, ब्रोकली, कॉस्मेस्यूटिकल्स के बारे में पूरा डिटेल बताया गया है।
तो बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर का हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी में ये न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड हर्बल कॉस्मेटिक्स दिया गया है, तो ये टॉपिक कवर होता है। उसके बाद नेक्स्ट है नेचुरल पेस्टिसाइड्स, एंटीबायोटिक्स, एलर्जेनिक एक्सट्रैक्ट, जिसमें नेचुरल पेस्टिसाइड्स डिफरेंट जो नेचुरल पेस्टिसाइड्स होते हैं उसके बारे में बताया गया है। एंटीबायोटिक्स डिफरेंट जो यूज़ किए जाते हैं, डिफरेंट एंटीबायोटिक्स के बारे में इसमें दिया गया है। साथ ही जितने एलर्जेंस क्या होते हैं, एलर्जेनिक एक्सट्रैक्ट क्या होते हैं, पोलन एक्सट्रैक्ट, फंगल एक्सट्रैक्ट, डस्ट एक्सट्रैक्ट, इंसेक्ट एलर्जन एक्सट्रैक्ट, फूड एक्सट्रैक्ट, मिसलेनियस इनहेलेंट एक्सट्रैक्ट, ये सब यहाँ पे 20th यूनिट में है। हर्ब्स यूज्ड इन द आयुर्वेदिक फार्मेसी। 21 में इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स दिए गए हैं, रसायन एंड एडेप्टोजेंस। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट है 22 नेचुरल एक्सिपिएंट्स में नेचुरल एक्सिपिएंट्स के जो क्लासिफिकेशन है उसको बहुत ही अच्छे से टेबुलर फॉर्म में उसको यहाँ पे इस बुक में दिया गया है, और ये टॉपिक भी पीसीए सिलेबस में दिया गया है 6 सेमेस्टर के हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी की बुक में, तो ये टॉपिक ही कवर होता है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंट फार्माकोग्नोस्टिक टर्म दिए गए हैं और डिफरेंट रिएजेंट और सोल्यूशन यूज किए जाते हैं डिफरेंट क्वालिटेटिव टेस्ट के लिए, यहाँ पे इसमें दिया गया है। तो इस बुक के अंदर अगर हम जाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत से टॉपिक्स को जैसा हमने आपको बताया फ्लो चार्ट के थ्रू बताया गया है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से इस बुक में बहुत से स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट बायोसिंथेटिक पाथवे को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है जो कि टॉपिक सिलेबस में दिया गया है। जैसा कि हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि इस बुक में डिफरेंट जो क्रूड ड्रग्स है, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, तो वो कौन से कैटेगरी के अंदर आते हैं, केमिकल कैटेगरी, तो उसके अकॉर्डिंग इस बुक में दिया गया है। मीन्स एक चैप्टर जिसमें अल्कोलॉइड है तो अल्कोलॉइड कंटेनिंग ड्रग के बारे में पूरा डिटेल बताया गया है। दूसरा ग्लाइकोसाइड का चैप्टर है तो ग्लाइकोसाइड कंटेनिंग क्रूड ड्रग जितने भी आते हैं उसको इसमें एक्सप्लेन किया गया है, और जो सिलेबस में क्रूड ड्रग्स दिए गए हैं वो सारे इस बुक में अवेलेबल हैं। बात ये है कि इस चैप्टर में अल्कोलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टैनिन, रेजिन, ये सभी जितने भी चैप्टर्स दिए गए हैं तो उसके स्टार्टिंग में ही जितने भी क्रूड ड्रग उस चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन किए गए हैं उसको स्टार्टिंग में टेबुलर फॉर्म में उसको इस तरीके से समराइज कर दिया गया है, और उन क्रूड ड्रग का क्या बायोलॉजिकल सोर्स होता है, क्या उसकी फैमिली होती है, में जितने भी क्रूड ड्रग्स हैं उनका बायोलॉजिकल सोर्स, बॉटनिकल नेम यहाँ पे दिया गया है विद फैमिली, उसमें मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, उसके मेन यूजेस, इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में समराइज किया गया है। ऐसे ही सभी यूनिट के मीन्स आपके अल्कोलॉइड्स में भी, ग्लाइकोसाइड में भी, टैनिन में, रेजिन में, इस तरीके से स्टार्टिंग में ही टेबुलर फॉर्म में दिया गया है। तो इस बुक की यही मुझे खास बात लगती है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्लाइकोसाइड में भी स्टार्टिंग में ही इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में समराइज किया गया है सारे क्रूड ड्रग्स को। क्रूड ड्रग्स को एक्सप्लेन किया है पॉइंट वाइज, जैसे कि सिनोनिम्स क्या होते हैं, उसके बायोलॉजिकल सोर्स, ज्योग्राफिकल सोर्स, हिस्ट्री, कल्टीवेशन, कलेक्शन, प्रिपरेशन, उसके माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, एक्सट्रैक्शन मेथड अगर है कोई, केमिकल टेस्ट, क्वालिटेटिव केमिकल टेस्ट, इसके यूजेस, एडल्टरेशन, सब्स्टिट्यूट, ये सारी चीजें पॉइंट वाइज यहाँ पे हर एक क्रूड ड्रग के बारे में इस बुक में जितने भी क्रूड ड्रग दिए गए हैं उसके बारे में बताया गया है। बुक के एंड में बहुत से क्रूड ड्रग्स के डिफरेंट लैंग्वेज में उसको क्या क्या बोला जाता है तो इस तरीके से उसको यहाँ पे दिया गया है। और इस बुक के एंड में जितनी भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स मींस अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, तो उनका क्या कॉमन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, केमिकल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, तो इस तरीके से समराइज किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं अल्कोलॉइड्स के लिए जो जनरल टेस्ट किया जाता है क्वालिटेटिव टेस्ट वो है ड्रैगनडॉर्फ, मेयर्स, वैगनर्स, हैगर्स। इसी तरीके से ग्लाइकोसाइड्स के लिए भी डिफरेंट ग्लाइकोसाइड्स, अल्कोलॉइड्स, टैनिन, रेजिन्स के लिए भी क्या जनरल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं ये दिए गए हैं, एक साथ इकट्ठे दे दिया गया है लास्ट में। और इस बुक के एंड में डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, जैसे कि एबॉर्टिफिकेशन क्या होता है, एडेप्टोजेंस क्या होते हैं, मींस इस बुक में जितने भी टर्म्स यूज किए गए हैं उन टर्म्स के क्या मीनिंग होते हैं एक साथ दे दिया गया है इस बुक के लास्ट में। तो ये हो गया इस बुक का रिव्यू। और अगर आप फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट के लिए कोई बुक रेफर करना चाहते हैं, जीपेट के प्रिपरेशन के लिए फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट के लिए कोई बुक रेफर करना चाहते हैं तो आप इस बुक को जरूर रेफर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।